हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया और आज मैं आपके लिए लाई हूं वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस, राइट। बच्चे, हमने न्यूरल नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अब मेरी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सिलेबस। अब इस सिलेबस में आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी को आज हम कवर करेंगे playground.tensorflow.org। ठीक है, चलो नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस लिंक। इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। अब ये जो विंडो है, आप इस विंडो को ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ऑन द टॉप देयर इज अ playground.tensorflow.org इसका डोमेन दिया हुआ है। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट रो पे, यहाँ पे आपका है प्ले बटन। ठीक है, नीचे में आती हूँ डेटा सेट्स पे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट्स आर हेयर। इफ आई एम क्लिकिंग ऑन एनी डेटा सेट then the output is changing simultaneously, right? Ratio of the training to testing data, noise का मतलब होता है disturbance in data। बेटा, जितना ज़्यादा नॉइस होगा आपके डेटा में उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। क्लैरिटी नहीं, सॉरी, उतनी ही आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट है बैच साइज है 10, राइट। इसको मैं रीजनरेट कर सकती हूँ। इसमें अगर मैं कोई भी चेंजेस करती हूँ तो अपने अकॉर्डिंगली मैं रीजनरेट कर सकती हूँ। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ पे हम देखते हैं फीचर्स विच प्रॉपर्टीज डू यू वांट टू फीड इन। अब फीचर्स में मेरे पास है x1, देन x2, देन x1 स्केयर। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स आई कैन सी। अब आप देखोगे मैं जिस भी फीचर पे सिलेक्ट कर रही हूँ उसकी कनेक्टिविटी आगे न्यूरॉन के साथ होती जाती है। बेसिकली जो फीचर्स ऑफ डेटा सेट हैं ये हमारी इनपुट लेयर है। हमने पिछली वीडियो में किया था न्यूरल नेटवर्क में 3 तरह की लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। अब ये हमारी इनपुट लेयर। अब देखो मैं जितने इनपुट लेयर पे या जितने डेटा फीचर्स को सिलेक्ट करती जाती हूँ उतनी ही इसकी आउटपुट चेंज होती जाती है। ठीक है, अब ये देखो जैसे ही इसको डीसिलेक्ट करूँगी इसकी आउटपुट में ऑटोमेटिकली देयर इज अ चेंज। ठीक है, जैसा इनपुट आप डालोगे वैसा ही आउटपुट आपके पास आएगा। अब इनकी कनेक्टिविटी मेरी हिडन लेयर के साथ है। हिडन लेयर में देखो, अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 4 न्यूरॉन है फर्स्ट वाली रो में, सेकंड वाली रो में इसके 2 न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इन न्यूरॉन्स को मैं अपनी ओर से बढ़ा सकती हूँ और कम कर सकती हूँ। ठीक है, इनकी विड्थ को मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ और इनको कम कर सकती हूँ। इसी तरह इनकी सेकंड हिडन लेयर की 2 लेयर दी हुई इन्होंने और यहाँ भी मैं इनको चेंज कर सकती हूँ। आप देखोगे जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ इनकी आउटपुट में वैसे वैसे चेंज आता जा रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसकी न्यूरॉन 5 कर देती हूँ, यहाँ पे न्यूरॉन 4 कर देती हूँ, एक कम कर देती हूँ। इनके नीचे देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट वाली हिडन लेयर है इसके नीचे लिखा हुआ है दिस इज द आउटपुट फ्रॉम 1 न्यूरॉन होवर टू सी द लार्ज। होवर मतलब मुझे इनके माउस से रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यू हिडन लेयर में क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट आर मिक्स्ड विद द वेरिंग वेट्स शोन बाय द थिकनेस ऑफ द लाइंस। अब बात की गई है वेट्स की, अब वेट की बात कर लेते हैं हम। आप किसी भी लाइन के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो इन वेट्स को आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेट। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, सपोज आई एम गोइंग टू चेंज 39 में मैं 56 कर देती हूँ। अब आप देखो इसकी साथ ही साथ इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है जी, ये देखो जिस भी न्यूरॉन को मैं चेंज कर रही हूँ, जिस भी वेट को मैं चेंज कर रही हूँ उसमें साथ ही साथ चेंजेस आते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसके आउटपुट में भी चेंज आ रहे हैं। क्लियर? ये तो हो गई हमारी डेटा फीचर्स, हिडन लेयर एंड आउटपुट की बात। अब यहाँ पे देखो बेटे ऑन द टॉप हमें प्रॉब्लम टाइप नजर आ रही है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। ठीक है,
क्लासिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ तो डेटा अलग तरह से शो होता है, अगर मैं रिग्रेशन पे क्लिक करती हूँ तो डेटा अलग तरह से शो होता है। सो सिमिलरली बेसिकली हमने पढ़ा भी यही है कि मशीन लर्निंग जो है वो डेटा पे काम करती है, एंड दिस इज़ अवर डेटा। जिस तरह का हाउ मच डेटा वी आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम, उस तरह से ही उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसके नीचे आ रही हूँ, इसी पेज के नीचे, यहाँ पे इन्होंने व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क का मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क का हम लोग मीनिंग पढ़ चुके हैं कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन काम करता है और न्यूरॉन काम करता है। ठीक है, सिमिलरली जो न्यूरल नेटवर्क है वो भी न्यूरॉन्स के बेस पे ही काम करता है। ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं टू सेंड मैसेजेस टू ईच अदर। बच्चे ह्यूमन ब्रेन में भी ऐसे ही होता है, जो भी मैसेज होता है, आप हमारी बॉडी से हम अपनी मान लो बाजू को उठा रहे हैं, अपनी लेग को हिला रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं जगह जगह इधर उधर देख रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है कि मेरी जो हर एक एक्टिविटी जो है वो न्यूरॉन्स मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेजेस को सेंड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, बेसिकली यहाँ भी वैसे ही हो रहा था, डेटा इनपुट लेवल से वो हिडन लेवल में जा रहे हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स, फिर उसके बाद न्यूरॉन्स कम हो गए हैं, फिर उसके पास आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइकल नेल्सन की एक बुक है जिसमें इन्होंने फ्री बुक दिखा रहे हैं इंटरनेट पे, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग पे, एंड डीप लर्निंग की बुक बाय लैन गुडफेलो एंड योशुआ बेंगियो। इनकी बुक्स जिनको भी जो भी बच्चे न्यूरल नेटवर्क के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो इनकी बुक पे इस लिंक पे आप क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो हमने अभी सेट देखा सारा, इन कलर्स का कोई मीनिंग है। ठीक है, कलर्स का क्या मीनिंग है, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑरेंज एंड ब्लू दो बेसिक कलर नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ऑरेंज एंड ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे ऑरेंज का मतलब है नेगेटिव एंड ब्लू का मतलब है पॉजिटिव। जितना ज़्यादा ऑरेंज कलर स्क्रीन पे होगा, इसका मतलब हमारा जो प्रेडिक्शन है वो उतना ही ज़्यादा रॉन्ग होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा ब्लू होगा प्रेडिक्शन उतना ही ज़्यादा राइट होगा। ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये सारे स्मॉल सर्कल्स में डिवाइडेड किए गए हैं, दिखाए गए हैं। इनिशियली कलर्ड ऑरेंज और ब्लू विच कॉरस्पॉन्डेड टू पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन। ठीक है, इन द हिडन लेयर lines are colored by the weights of the connection between the neurons. Blue shows positive weight, and which means network is using the output of neuron. And orange line shows the network is assigning a negative weight, right? तो इसकी अपनी टेंसर फ्लो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसकी अपनी लाइब्रेरी है, जैसे पाइथन की अपनी लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो की भी अपनी लाइब्रेरी है। टेंसर फ्लो आपको पता है कि टेंसर फ्लो जो है ये बेसिकली डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में काम करने के लिए बना है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे कि टेंसर फ्लो की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें इन्होंने सारे प्रोसेस बताए हुए, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको सीखना है, होता क्या है, एपीआई क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हेयर। आप जिनको टेंसर फ्लो में, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि टेंसर फ्लो में आप काम करना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे बताना, देन आई विल पोस्ट सम वीडियो इन टेंसर फ्लो ऑल्सो, राइट? सो फिलहाल तो जो हमारा सिलेबस है हम उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अब मैं ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, अब आपको मैं इसकी वर्किंग दिखाना चाहती हूँ कि हाउ बेसिकली इट वर्क्स, राइट? आई विल क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। व्हेनेवर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बटन, आप देख सकते हो इसके आउटपुट में चेंज आ रहा है ना? चेंजेस हो रहे हैं ना? ये जो विंडो है, और मोर ओवर ये आप इसको मैं जूम कर रही हूँ, आप देखो कनेक्टिविटी कैसे शो हो रही है। कैन यू सी इट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, कितना सुंदर लग रहा है। ये करंट ऐसे धीरे धीरे से पास आउट हो रहा है, और फर्स्ट हिडन लेयर, फिर सेकंड हिडन लेयर में से होता हुआ फाइनल आउटपुट आ रहा है। लुक,
अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आउटपुट डिफरेंट है, इस पर क्लिक करती हूँ तो आउटपुट डिफरेंट है। हर एक के अपने वेट्स हैं, वेट्स को आप चेंज कर सकते हो, है ना। कितना मज़ेदार है। और यहाँ पे देखो आउटपुट में इसका टेस्ट लॉस, ट्रेनिंग लॉस, ये एक्चुअली बेसिकली उन्होंने परसेंटेज बताया हुआ है कि आप टेस्टिंग डेटा यूज़ करते हो, ट्रेनिंग डेटा यूज़ करते हो, तो आपको कितना, आपकी प्रेडिक्शन जो है वो कितनी सही होती है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा पे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा क्या होता है, बिकॉज बेसिकली ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा जो है वो 9th क्लास का टॉपिक है। सो वी विल कवर इन 9th क्लास। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आई थिंक हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को आप देख तो लेते हो, मेरी वीडियोस को देख लेते हो, लाइक बटन दबाना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू रियली फाइंड कि मैं बहुत अच्छी, मेरा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। आपके लाइक्स और सब्सक्राइबर मेरे जितने बढ़ते जाते हैं, इट मोटिवेट्स में, ये मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।